किसी प्राचीन मंदिर जैसा दिखने वाला यह इमारत तेलंगाना का एक मस्जिद है जिसका नाम है देवल मस्जिद, जो कि तेलंगाना के निज़ामाबाद में स्थित है। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले यह एक मंदिर हुआ करता था, जिसे आज से लगभग 1100 साल पहले राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने बनवाया था और इस मंदिर का नाम था इंद्र नारायण स्वामी मंदिर। और यह घटना है साल 1323 की, जब दिल्ली पर मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसने तेलंगाना के निज़ामाबाद में स्थित बोधन के किले पर कब्जा कर लिया और उसी बोधन में मौजूद था यह 100 स्तंभों वाला बेमिसाल मंदिर। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने उस मंदिर को बर्बाद कर दिया और उन लोगों ने इस मंदिर के बेहतरीन शिखर को नष्ट करके उसके ऊपर प्लास्टर के गुंबद को बनवा दिया, ताकि इस मंदिर को मस्जिद का आकार दिया जा सके और इंद्र नारायण स्वामी मंदिर का नाम बदलकर देवल मस्जिद कर दिया गया। अब जरा आप इन स्तंभों को देखिए, इस इमारत की बनावट को देखिए। आपको भारत में इस तरह की बनावट वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह की बनावट का एक भी मस्जिद नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मंदिरों को दिखाएंगे जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बना दिया। शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा। यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन अफसोस कि जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहां मौजूद भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया गया। कृष्ण जन्मभूमि पर बने उस मंदिर पर सबसे पहला हमला साल 1018 में महमूद गजनवी ने किया था और भयंकर लूटपाट करने के बाद मंदिर को जलाने और ध्वस्त करने के बाद वहां से चला गया। इसके बाद महाराज विजयपाल देव के शासन में साल 1150 तक दोबारा उस मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने एक बार फिर से मंदिर को तुड़वा दिया, लेकिन कुछ ही साल बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख की लागत से दोबारा एक भव्य मंदिर को बनवा दिया। और अब बारी थी औरंगजेब की, जिसने साल 1670 में मथुरा पर हमला किया और भगवान कृष्ण केशव देव के उस मंदिर को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया और उसी मंदिर के चबूतरे पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन के बाद से साल 1958 तक जिस जगह पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ कोई मंदिर ही नहीं था। साल 1958 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने उस मस्जिद के बगल में कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन हजारों साल पहले जहाँ पर कृष्ण का मंदिर हुआ करता था वहाँ आज भी एक मस्जिद खड़ी है, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी। जब आप इस मस्जिद को देखेंगे तो आपको यह समझते हुए 1 मिनट की भी देर नहीं लगेगी कि यह कोई मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि काशी महादेव की नगरी है और इस काशी में विराजमान है विश्वेश्वर महादेव, जिसे आज विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हजारों साल से जिस स्थान पर विश्वेश्वर महादेव विराजमान थे वहां आज कोई मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद खड़ी है। और जो शिव की सवारी नंदी हमेशा भगवान महादेव की तरफ मुंह करके बैठते हैं, वह नंदी भी आज मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। जब आप काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे और शिव के सवारी नंदी को मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठे हुए देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था। मंदिर को कई बार तोड़ा गया और हिंदुओं ने कई बार विश्वेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन साल 1669 में औरंगजेब ने उस प्राचीन मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दिया और उस मस्जिद को इस तरीके से बनवाया गया कि आज भी दिखाई देता है कि वह एक मंदिर है। आज भी महादेव में आस्था रखने वाले लोग विश्वेश्वर महादेव के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ठीक ऐसा ही एक भव्य मंदिर का इमारत राजस्थान के अजमेर में है, जिसे आज से लगभग 800 साल पहले तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। इस बेहतरीन मंदिर का निर्माण आज से सैकड़ों साल पहले विग्रहराज चौहान चतुर्थ ने करवाया था। यह एक विद्या का मंदिर था जिसे सरस्वती कंठ भरण महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था। घटना 12वीं शताब्दी की है, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इस महाविद्यालय के भव्य इमारत को तुड़वाकर रातों रात एक मस्जिद में बदल दिया। बताया जाता है कि इस भव्य महाविद्यालय के इमारत को नष्ट करने में मोहम्मद गौरी ने सिर्फ 2.5 दिन का वक्त लिया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। आज भी वहाँ ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जिस पर सैकड़ों साल पहले मौजूद उस महाविद्यालय के बारे में लिखा हुआ है। 90 के दशक तक इस इमारत के परिसर में बहुत से देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां बिखरी हुई पड़ी थी, जिसे बाद में सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। जब आप इस मस्जिद की इमारत को देखेंगे तो आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अवशेष ही दिखाई देंगे। स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर रिद्धि सिद्धि तक। कमाल मौला मस्जिद, धार। ठीक ऐसा ही एक बेहतरीन इमारत मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, जो आज से सैकड़ों साल पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया था। तस्वीर में दिख रहे इस बेहतरीन इमारत को साल 1034 में राजा भोज ने तैयार करवाया था, लेकिन बाद में कई मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बाद महमूद शाह खिलजी ने, और मंदिर के उन टूटे हुए पत्थरों से ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया और उस मस्जिद का नाम रखा कमाल मौला मस्जिद। जब आप इस इमारत के पास जाएंगे तो आपको एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे सबूत मिल जाएंगे जो यह चीख कर कहता है कि यह एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। मंदिर के ही तोड़े गए पत्थरों का इस्तेमाल इस मस्जिद में हर जगह किया गया है। आज भी उन पत्थरों पर ऐसी कलाकृतियाँ दिखाई देती है जो किसी मस्जिद में नहीं बल्कि मंदिरों में होती है। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तब इसे भोजशाला के नाम से जाना जाता था, जहां पर सैकड़ों विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। आज यह मंदिर एक विवादित परिसर में बदल गया है, जहां पर हर शुक्रवार को 2 घंटे के लिए मुस्लिमों को आने की इजाज़त है और हर मंगलवार को सिर्फ 2 घंटे के लिए हिंदुओं को इस मंदिर में पूजा करने की इजाज़त दी गई है। और हर साल बसंत पंचमी को पूरा दिन इस मंदिर को हिंदुओं के लिए खोला जाता है, क्योंकि राजा भोज ने इस मंदिर में ज्ञान की देवी सरस्वती को स्थापित किया था। राजा भोज के द्वारा स्थापित सरस्वती की वह प्रतिमा आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, नई दिल्ली। इसी तरह का एक भव्य इमारत दिल्ली में भी है, जिसे दुनिया आज कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानती है। जब आप कुतुब मीनार के परिसर में जाएंगे तो वहाँ मौजूद मस्जिदों में तमाम देवी देवताओं की तस्वीर नज़र आएगी, जो आज भी उन मस्जिदों के पत्थर पर बनी हुई है। बताया जाता है कि जिस मीनार को आज हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, उसे पहले सूर्य स्तंभ के नाम से जाना जाता था। इसके आसपास बहुत सारी मंदिरें मौजूद थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं का दिल्ली पर जब कब्जा हुआ, उसके बाद मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया और गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर लगभग 27 मंदिरों को तुड़वाकर उन्हीं के पत्थरों का इस्तेमाल से कुव्वत अल इस्लाम मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद है। और उसकी दीवारों पर आपको तमाम हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आएंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कुछ ऐसे पुराने हिंदू मंदिरों को जिसे मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया गया। इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ मंदिरों के बारे में ही बताया है, लेकिन कई 100 सालों के दौरान मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया। और उन्हीं मंदिरों में से एक था प्राचीन राम मंदिर, जिसे मुगल आक्रांता बाबर के द्वारा तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन सैकड़ों साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार जिस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां वापस राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस वीडियो का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रखना है। इतिहास में बहुत से अच्छे काम हुए और बहुत से बुरे भी। यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम उन अच्छे और बुरे कामों को किस तरीके से देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।